हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है वो 1948 में जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। द लीडर्स ऑफ द सिंगली कम्युनिटी शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। जितने भी लीडर्स थे सिंगली कम्युनिटी के, उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट को अपने में डोमिनेट कर लिया। वो खुद वहाँ पर सब मेजॉरिटी थी उनकी, इसलिए वो ज़्यादातर वही मात्रा में वहाँ पर सेटल होते चले गए। एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज़ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगली सुपरमेसी। तो वहाँ पर सिंगली सुपरमेसी जो है दिखाई देती है। इन 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज्ड सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया और सिंगली को वहाँ पर सिंगला जो थी उनकी वो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई। दस डिसरिगार्डिंग तमिलों को डिसरिगार्ड कर दिया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिंगली को जो है ना वो हर जगह पर उन्हें आगे सराहा गया, यूनिवर्सिटी की पोजीशन पर, गवर्नमेंट जॉब पर, हर जगह उनको प्रेफरेंस दिया गया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड हुआ दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म को वहाँ पर नए तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये बता दिया गया। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल से उनको ज़्यादा ध्यान उन पर दिया गया। दे फेल्ट, वो महसूस करते हैं कि दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं led by the Buddhist Singli leader was sensitive to their language and culture. They felt, वे महसूस करते हैं that the constitution and government policies denied them equal political rights. तो जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनमें सभी में इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्हें डिनाई कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो थी उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनको ध्यान नहीं दिया गया, उनके ऊपर उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इस वजह से एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंगली एंड द तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। समय रहते हुए सिंगली और तमिल के बीच में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स। जितने भी श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे उन सभी ने पार्टीज़ लॉन्च की, स्ट्रगल करना शुरू किया, तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने इस रूप के लिए। फॉर रीजनल इकोनॉमी, ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। हर जगह पर अच्छा इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर वो जॉब्स हों। लेकिन उनकी जो डिमांड थी फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। उन चीज़ों को वो डिनाई किया गया। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन ऑर्गेनाइजेशंस को वर फॉर्म्ड डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980s में तमिल जो थे
उनको जब डिनाई कर दिया गया तो उसके बाद 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई इस बात को डिमांड रखने के लिए कि इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट होना चाहिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से दोनों के बीच में ना बहुत चौड़ी खाई बनती चली गई। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वार, और यही जल्दी ही एक सिविल वार के रूप में बनती चली गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, रिजल्ट की वजह से हज़ारों लोग, बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, दोनों कम्युनिटीज़ के सिंगली हों या फिर वो तमिल हों, उनके मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारी जो फैमिलीज़ थी उनको ज़बरदस्ती देश से बाहर निकाल दिया गया, वो रेफ्यूज़ी बन गए। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, बहुत सारों की लिवलीहुड्स धीरे धीरे खोते चले गए। श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, श्रीलंका की जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से एक टेरिबल सेटबैक उनका निकल कर आया सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ में, कंट्री में, और ये जाकर लगभग 2009 में जाकर ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके स्टूडेंट्स, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम में द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, लेकिन बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग ही रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्हें मालूम था कि इस तरीके की रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ। तो 1970 से लेकर 93 के बीच में, 1970 से लेकर 1993 के बीच में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट सुधारा। सो एज़ टू वर्क आउट, इसलिए उन्होंने एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, उसी देश के अंदर सबको बराबर से जीने का हक मिले, सबको बराबर के हक मिले। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट, जो अरेंजमेंट उन्होंने किया, जिस पर उन्होंने काम किया, इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दूसरे देशों से बिल्कुल एकदम अलग था। एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, और एकदम ही नया था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। यहाँ बेल्जियम मॉडल के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच, उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, कुछ स्पेशल लॉज पास किए गए सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर की मेजोरिटी के हिसाब से फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप में। दस नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, तो सिंगल कम्युनिटी वो जो है डिसीजन कर सकती थी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, उसी हिसाब से हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री के 2 रीजन्स में दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में नहीं थी। ब्रुसेल जो है, जो उनकी राजधानी थी, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, वहाँ एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनको वहाँ पर। द फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल हैं एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई ब्रसल्स में, क्योंकि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच को कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया गया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब डच को सेंट्रल में उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी तो उन्होंने फ्रेंच को भी यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच की संख्या कम थी। ओके, तो इस तरीके से कार्य हुए और बनकर तैयार हुई। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग हटाकर अगर हम देखें तो देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट और बनाई उन्होंने। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसे नाम दिया उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का, इज़ इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग
टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जहाँ पर लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, जैसे डच बोलने वाले ज़्यादा हों, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हों, जर्मन स्पीकिंग वाले ज़्यादा हों, तो नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं, इस पर कोई भी मैटर नहीं करता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। जो भी गवर्नमेंट के अंदर पावर रिगार्डिंग, चाहे वो कल्चरल इशू हों या फिर वो एजुकेशनल इशू हों या फिर वो लैंग्वेज इशू हों, कोई भी इशू हो जो वहाँ पर आए, जो वहाँ उनके सामने दिखाई दिए, वो सारे जो है ना, उन्होंने सारी उन परेशानियों को उन्होंने वहाँ पर दूर करने की कोशिश की। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल, तो आप बेल्जियम मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट एंडेड इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, जो लोग बेल्जियम में रहते हैं, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन इन अरेंजमेंट्स ने बहुत सारा अच्छा कार्य किया। दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ, उन्होंने सिविक स्ट्राइफ को, जो हो रही थी, दोनों के बीच की लड़ाई हो सकती थी, उसे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। और लिंग्विस्टिक लाइन पर डिवीज़न जो है ना उस देश का हो जाता, वो उन्होंने नहीं होने दिया। व्हेन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप केम टुगेदर, जब बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप के निकल कर आए टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने जब यूरोपियन यूनियन बनाई, तो ब्रुसेल जो था ना वॉज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल को ही उन्होंने एज अ हेडक्वार्टर के रूप में चुना, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रुसेल ने अपनी जो चीज़ें थी इस देश ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट की, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहाँ बना दिया, ब्रुसेल में ही बना दिया, जिससे कि आसानी से वहाँ पर कार्य किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें थी। तो हमने ये सब पढ़ा, हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, हमने उनकी डेमोक्रेसी के बारे में देखा, हमने ये महसूस किया कि बेल्जियम में लीडर्स ने कैसे अपनी यूनिटी दिखाई कंट्री के अंदर, और जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसे भी पॉसिबल कर दिया अपनी फीलिंग्स के जरिए, इंटरेस्ट के जरिए। डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स थे, उनको मिलाकर एक जगह ला दिया। लेकिन श्रीलंका के अंदर ही हमने एक देखा कि है ना, श्रीलंका ने मेजॉरिटी जो कम्युनिटी थी उसने अपनी जो है ना फोर्स के कारण, अपने मेजॉरिटी होने के कारण अपनी चीज़ें जो है नीचे की जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी उन पर लाद दी और उन्हें नीचे दबा कर रख दिया, है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये हम अगले पॉइंट में आपके सामने करेंगे, अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।